तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन और चू किंग के बीच में एक जबरदस्त फाइट हुआ था जिसमें वांगशेन चू किंग को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया था। मगर फिर ग्रेट एल्डर उनसे सभी कहता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हमारे क्लान के उसूलों के हिसाब से हम लोग एक और राउंड करेंगे जो कि एक अल्कमी राउंड होगा। जो भी सबसे हाई ग्रेड की पिल बनाएगा वही इस मैच का विनर होगा। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ग्रेट एल्डर ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो जानते हैं कि चू किंग पिल्स रिफाइनिंग में बहुत ही माहिर है, मगर वांगशेन इसके लिए मान गया था। और फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनके फनेस भी उनके सामने होते हैं और वांगशेन के साथ ही उसे चेयर अप कर रहे होते हैं ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। मगर दूसरी तरफ चू किंग के पास भी काफी अच्छी सपोर्ट थी। तभी ग्रेट एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों में से जो भी हाई ग्रेड की पिल्स बनाएगा का वही विनर होगा। यह कहने के बाद वो उन दोनों का कंपटीशन शुरू कराता है। तो कंपटीशन स्टार्ट होते ही हम चू किंग को देखते हैं, वो अपनी हाथों से एनर्जी जनरेट करके उसे पूरी तरह से रिलीज कर देता है और अपने सामने पड़े हुए स्पिरिचुअल हर्ब्स को अपनी एनर्जी से उठाकर सीधा उस फर्नेस के अंदर डालकर उन्हें ऊपर से बंद कर देता है। और हम लोग उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखते हैं, बहुत ही तेजी के साथ चू किंग उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस पर वहीं बैठे हुए मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चू की तो अल्केमी में काफी माहिर है, इसका प्रोसेस तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग वांगशेन को देखते हैं, वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी सारी ही स्पिरिचुअल हर्ब्स को ऊपर उठाता है और फिर उन्हें भी फर्नेस के अंदर डाल देता है और अपनी अल्केमिक फायर की मदद से उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। वांगशेन के स्किल्स देखकर वहां मौजूद कुछ मास्टर्स कहते हैं कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के ने अल्केमी स्किल्स कहां से सीखे हैं, ये लड़का अल्केमी में काफी अच्छा लग रहा है। यही वजह है कि इसने चू किंग को अल्केमी के लिए भी चैलेंज कर दिया है। लगता है कि यह चू किंग को पिल रिफाइनिंग में हरा देगा। मगर चू किंग को लगा कि शायद वांगशेन तो पिल बना ही नहीं पाएगा। तभी हम लोग चू किंग के स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखते हैं जो कि गोल गोल घूम रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि वो रिफाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यह देखने के लिए वहां मौजूद कुछ मास्टर्स भी खड़े हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि चू किंग उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को एक जगह रिफाइन करके उनसे 4 अलग अलग पिल्स बना लेता है और फिर उन चारों पिल्स को एक साथ कंबाइन करके उनसे एक हाई लेवल की पिल बना लेता है। इस तरह उसकी पिल बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे वह फौरन से अपने हाथ में उठाकर कहता है, वांगशेन अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बना सकते हो, इसलिए यूं दिखावा करना बंद करो। तुम अगर यह पिल नहीं बना सकते हो तो तुम्हें फौरन से अपनी हार मान लेनी चाहिए। तो वांगशेन उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगा रहता है और फिर ग्रेट एल्डर कहता है कि अगर चू किंग यह कंपटीशन जीत जाता है तो यह मामला यही रफा दफा हो जाएगा और अगर यह हार गया तो फिर मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ वांगशेन की सिस्टर अपने भाई के लिए काफी ज्यादा परेशान थी कि वो पिल बना पाएगा या नहीं। और फिर वांगशेन चू किंग से कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी आखिरी हार से कोई सबक नहीं सीखा, जिस पर चू किंग थोड़ा सा हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो वांगशेन उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपने अल्केमी फायर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसके फनेस का ढक्कन उड़ जाता है और उसके अंदर से वो अल्केमी फायर बाहर नजर आने लगती है और उस पिल्स की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं। और ग्रेट एल्डर कहता है कि ये लड़का जरूर एक हाई ग्रेड की प्रोटोटाइप पिल बना रहा है और दूसरा मास्टर कहता है कि यह लड़का इतनी यंग एज में इतनी खास पिल कैसे बना सकता है। और इस तरह वांगशेन अपनी अल्केमी फायर को और भी ज्यादा बढ़ाकर आपने उन 4 पिल्स को एक जगह कंबाइन करके उनसे एक सुप्रीम लेवल की पिल्स बना लेता है। मगर धीरे धीरे वो उसकी क्वालिटी को भी अपग्रेड करना शुरू कर देता है, जिससे वो पिल्स आसपास के जितनी भी एनर्जी होती है उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और फिर देखते ही देखते वांगशेन उस पिल्स को उस फर्नेस से बाहर निकालता है, जिसे देखने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और ग्रेट एल्डर यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस लड़के ने इस तरह की पिल्स बना कैसे ली। जिसके बाद वांगशेन उन सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग देख सकते हो कि यह एक किंग लिंग प्रोटोटाइप पिल्स है और यह पिल्स चू किंग की बनाई हुई पिल्स से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पिल्स है। तो रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है कि कौन ये कंपटीशन जीत गया है। और वो चू किंग से कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें मेरी पिल्स में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तुम्हारे सामने ही मैंने यह पिल्स बनाई है। यह सुनकर ग्रेट एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और दूसरी तरफ चू किंग वो उस पिल्स को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और लड़खड़ा कर गिरते हुए वांगशेन से कहता है कि तुम यह पिल्स कैसे बना सकते हो, यह नामुमकिन है। जिसके बाद अचानक से वो वांगशेन को मारने के लिए अपनी नीडल उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर वांगशेन उसे आता हुआ देखकर फौरन से अपनी शील्ड के जरिए उसे रोक कर वापस चू किंग की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो नीडल उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और चू किंग वहीं पर ही जमीन पर लेट जाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और वांगशेन को यह बात याद आती है कि उसे ल्यूफी ने पहले ही बताया था कि इस मैच में यह लोग कोई घिनौनी साजिश करने वाले हैं। और फिर दूसरी तरफ चू किंग भी खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी से उस नीडल को निकालता है, जिसके बाद वांगशेन उससे कहता है तुम
तुम तो अपनी हार को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीनियस कहना भी चाहिए, तुम इस लायक ही नहीं हो। यह सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि वांगशन, जब भी कंपटीशन होता है तो दो कंपटीटर के बीच में हमेशा एक लाइन ड्रॉ की जाती है और तुमने वो लाइन क्रॉस कर दी है। तुमने चू किंग को मारने की कोशिश की है, वो भी इन सब लोगों के सामने, इसलिए तुम्हें इसकी सजा हर हाल में मिलकर ही रहेगी। मगर वांगशन को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि इस लड़के के पास जिस तरह का टैलेंट है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हाई लेवल तक चला जाएगा। और दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर कहता है कि तुम हमारे फैमिली मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यहीं का यहीं मार देता। वो अपने लॉ इन्फोर्समेंट वॉरियर्स से कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो, इससे हम लोग बाद में बात करेंगे। मगर इतने में अचानक से वांगशन की सिस्टर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि एल्डर प्लीज मेरे ब्रदर को छोड़ दें। वो उसके आगे आकर गिड़गिड़ाने लगती है, जिस वांगशन भी हैरान हो जाता है। वांगशन की सिस्टर ग्रेट एल्डर से कहती है कि अगर आप लोग मेरे भाई को बख्श दे तो मैं उसके लिए चू किंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ और अपनी फैमिली के सारे एसेट्स भी आप लोगों को दे दूंगी। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि उनकी तो तुम फिलहाल बात ही मत करो, मगर जहाँ तक बात चू किंग से शादी करने की है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। यह बातें सुनकर वांगशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह तो सच में एक दरिंदा है, इसके पास मुझसे लड़ने के लिए कोई वजह है ही नहीं, मगर यह जबरदस्ती मुझसे लड़ने के लिए रीजंस तलाश कर रहा है। वांगशन की बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि यह लड़का बहुत बहादुर है, मगर लगता है कि शायद यह भूल गया है कि यह ग्रेट एल्डर के सामने खड़ा है। यह ऐसी बातें कैसे कर सकता है, लगता है कि शायद यह ग्रेट एल्डर के हाथों मरना चाहता है। उसकी बातें सुनकर ग्रेट एल्डर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने 3 लॉ इन्फोर्समेंट वॉरियर्स को वांगशन को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। वो तीनों वॉरियर्स वांगशन के सामने आते हैं और आते ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और हमें पता चलता है कि वो तीनों के तीनों 7th स्टार रियलम में होते हैं। तो उन्हें देखते ही वांगशन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो वॉरियर्स एक साथ उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे आते हैं तो अचानक वांगशन को ल्यूफी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि ल्यूफी तो चुयान के पास गई थी। यह कहने के बाद अचानक वो अपना स्पिरिचुअल ओरा बहुत ही तेजी से रिलीज करके उन तीनों वॉरियर्स को उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो सच में बहुत पावरफुल है। वो अब चुयान की तरफ जा रहा था, मगर चुयान के गॉर्ड्स वांगशन का रास्ता रोकते हैं तो वांगशन उन लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी से अटैक करके उन्हें वापस पीछे धकेल देता है और फिर से चुयान की तरफ जाता है। और हम देखते हैं कि चुयान ल्यूफी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और ल्यूफी उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर चुयान उसे जबरदस्त थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे एटीट्यूड वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। इतने में अचानक वांगशन भी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि ल्यूफी को उस हाल में देखता है तो वह गुस्से में और भी पागल हो जाता है और वो चुयान को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वहाँ से दूर जा गिरता है। और फिर वांगशन ल्यूफी से आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो नू। वो एक चादर उसे उड़ाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। और फिर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर अपने लोगों से कहता है कि इन लड़कियों को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। तो कुछ वॉरियर्स उनके चारों तरफ आ जाते हैं, मगर अचानक से वांगशन की आवाज आती है। वो कहता है कि उन्हें हाथ भी मत लगाना। इतने में एक एनर्जी अटैक उन लोगों की तरफ आता है तो वो सारे वॉरियर्स उस एनर्जी अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और फिर उसके बाद वहाँ पर चुयान की बाड़ी भी नीचे आकर गिरती है, जिसे देखकर चू किंग बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए उसके पास आकर उसे उठा लेता है। और दूसरी तरफ वांगशन ल्यूफी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि चू किंग चुयान को उठाकर वहाँ से लेकर जा रहा है। और फिर ग्रेट एल्डर वांगशन से कहता है तुम्हारे इस बर्ताव के लिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मगर वांगशन उससे कहता है कि मैंने चुयान की बहुत ही अच्छे से धुलाई की है, वो आइंदा कभी भी किसी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। यह सुनकर ग्रेट एल्डर वो अपने लोगों से कहता है कि फिलहाल हमारी फैमिली रूल्स को छोड़ो और इस लड़के को मेरे लिए मारकर मेरे कदमों में लेकर आओ। ये सुनते ही बहुत सारे वॉरियर्स वांगशन के चारों तरफ से आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि फौरन से सरेंडर कर लो वरना तुम मारे जाओगे। यह देखकर वहाँ मौजूद एक लड़का कहता है कि अब तो यह नहीं बचने वाला और उसकी सिस्टर भी उसके लिए परेशान हो जाती है। मगर वांगशन उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस कुछ ही मामूली से लोग हैं, यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वो ल्यूफी से कहता है कि तुम भी मेरे सिस्टर के पास जाकर खड़ी हो जाओ। यह सुनकर ल्यूफी उसके पास चली जाती है और वो सारे वॉरियर वांगशन से दोबारा कहते
कहते हैं कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, सरेंडर कर दो तो अपनी जान बचा सकते हो। मगर वांगशन उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर सोचने लगता है कि अभी अभी इस लड़के ने जो पावर एक्टिवेट की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने गोल्डन मेरिडियंस को एक्टिवेट किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 थंडर सील को सीखने के बाद ही एक्टिवेट हो सकती है। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि इस लड़के ने उन दोनों ही टेक्निक्स को सीख लिया हो। मगर ये कैसे हो सकता है, वो दोनों टेक्निक्स तो कंप्लीट थी ही नहीं। मगर ग्रेट एल्डर वांगशन कहता है कि तुमने अभी अभी जो टेक्निक्स यूज की हैं, वो दोनों टेक्निक्स अगर तुम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो वांगशन कहता है कि तुम्हें यह टेक्निक्स चाहिए तो फिर यह लो। वो दोनों ही स्क्रोल उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे खोलकर वो एल्डर देखता है तो वो दोनों टेक्निक्स तो अभी भी इनकम्प्लीट थी। जिस पर वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की, यह दोनों टेक्निक्स अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो वांगशन कहता है कि हाँ, मैंने कब कहा कि यह कंप्लीट है। जिस पर वो एल्डर सब लोगों से कहता है कि इसे यहीं पर ही खत्म कर दो। तो वो सारे वॉरियर्स उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वांगशन उस वॉरियर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हुए एक ही वार के साथ उठाकर दूर फेंक देता है, जिस पर एक वॉरियर्स गुस्से में आ जाता है और फिर वांगशन पर एक के बाद एक स्टार के साथ अटैक करता है, जिन्हें वांगशन बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। यह देखकर वो वॉरियर्स दोबारा से अपने स्टार्स के जरिए उस पर अटैक करता है। तो वांगशन अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो उनके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करता है और फिर देखते ही देखते वो अपनी शील्ड को छोड़कर उन सभी स्टार्स को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करके दोबारा से उसी वॉरियर्स की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो स्टार उस वॉरियर्स पर जाकर हिट करता है और उसका खेल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। यह देखने के बाद वो सारे ही वॉरियर्स अपने स्टार्स के जरिए उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो वांगशन अपने स्टार्स को बाहर निकालता है और वो सीधा उनके स्टार्स की तरफ भेजता है। दोनों ही स्टार्स पावर एक दूसरे से टकराकर बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट करती हैं। यह देखकर वांगशन की सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, मगर हम देखते हैं कि वांगशन अभी भी बिल्कुल ठीक होता है और फिर वांगशन अपनी गोल्डन मेरिडियंस को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका पूरा का पूरा ओरा ही गोल्डन कलर का हो जाता है और उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाती है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि अचानक से उसकी पावर इतनी ज्यादा अपग्रेड कैसे हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है। उसके सारे के सारे स्टार्स भी गोल्डन कलर के हो जाते हैं, जिस पर वो सारे वॉरियर्स कहते हैं कि इस लड़के के पास बहुत ही खास टैलेंट है। इसने अपनी पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है कि अब हम भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मगर फिर उसका मुकाबला करने के लिए एक एल्डर अर्थ पाल्म टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक होती है और उसका साथ देने के लिए बाकी एल्डर्स एक साथ मिलकर एक फायर लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो एक बहुत बड़ा फायर लोटस बनाते हैं और वो दोनों मिलकर अपनी पावरफुल टेक्निक के साथ जैसे ही वांगशन पर अटैक करते हैं तो वांगशन अपनी पावर को अपने एक स्टार के जरिए सीधा उन लोगों पर रिलीज कर देता है। वो एल्डर एक साथ मिलकर भी वांगशन की पावर को पीछे धकेलने में नाकाम हो जाते हैं और वांगशन अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो वो उन दोनों के अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी वांगशन ने सिर्फ सील पावर में से सिर्फ 1 सील का ही इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद वांगशन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जरा अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते, तुम लोग इतने एक्सपीरियंस कल्टीवेटर होने के बावजूद भी एक यंग लड़के के साथ मुकाबला कर रहे हो और वो भी एक साथ मिलकर, कितनी शर्म की बात है। और दूसरी तरफ लिनरो कहती है कि मैंने बिना वजह ही इस लड़के के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। मगर यहाँ पर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कहते हुए वो भी बैटल ग्राउंड में आ जाता है और आते ही अपनी पावर रिलीज करता है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उसके ऊपर हम लोग एक बहुत बड़ा टावर देखते हैं, जिसे देखकर वहाँ मौजूद एक डिसाइल कहता है कि ग्रेट एल्डर तो टावर फॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल में है। वो एल्डर वांगशन को मारने के लिए ऊपर आ जाता है और अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।